हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षण नीतियों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में। पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया हिंदी भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण पोर्शन, जो आधुनिक भाषा शिक्षण, द्वितीय भाषा शिक्षण, गद्य पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण आदि को हमने पिछली कक्षाओं में कवर किया। आज हम लगभग हिंदी की जो टीचिंग मेथड है, जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है, उसको कवर कर लेंगे इस कक्षा में। फिर अगली सब्जेक्ट का शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल पर विजिट करिएगा। आप कक्षाओं को पूरी देखिएगा, आपको आनंद आएगा, समझ में आएगी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ, और चीज़ें पूरी मैंने व्यवस्थित तरीके से यहाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आप लगातार बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम। उपागम क्या होते हैं, टीचिंग मेथड क्या होता है, टीचिंग टेक्निक क्या होती है, अप्रोच क्या होते हैं, ये हमने भी शुरुआती कक्षाओं में अध्ययन किया। तो यदि आप नए हैं तो वो कक्षाएं भी देखिए, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा कि उपागम क्या है और शिक्षण विधियाँ क्या है, शिक्षण टेक्निक क्या है। इन सभी के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया। तो उपागम शब्द का अर्थ है साथ आना, पास आना या निकट आना। भाषा शिक्षण के साथ साथ भाषा के अन्य तत्वों का ज्ञान समझ करवाना भाषा शिक्षण का उपागम कहलाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में उपागम दो प्रकार का होता है, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। पाठ संसर्ग उपागम क्या है? पाठ्य पुस्तक के पाठों का अध्ययन करवाते समय भाषा विशेष से संबंधित विभिन्न तत्वों का ज्ञान करवाना पाठ संसर्ग उपागम कहलाता है। इस संसर्ग उपागम के 4 प्रारूप है: उच्चारण उपागम, वर्तनी उपागम, शब्द उपागम और वाक्य उपागम। उच्चारण उपागम पाठ में जटिल शब्दों को उच्चारण अभ्यास करवाना उच्चारण उपागम कहलाता है। वर्तनी उपागम पाठ में आए हुए शब्दों की वर्तनीगत शुद्धता का अभ्यास व ज्ञान करवाना वर्तनी उपागम कहलाता है। इसके बाद आता है शब्द उपागम। पाठ में आए विशिष्ट और नए शब्दों के अर्थ, रचना, संधि व समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उत्पत्ति, पर्याय, विलोम, अन्यर्थ, वाक्यांश आदि का ज्ञान करवाना शब्द उपागम कहलाता है। वाक्य उपागम पाठ से संबंधित वाक्यों के भेद, अनुदान, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति आदि का ज्ञान करवाना वाक्य उपागम कहलाता है। इसके बाद रचना शिक्षण उपागम पाठ्य पुस्तक के शिक्षण के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ भाषा के तत्वों का ज्ञान करवाना रचना शिक्षण उपागम कहलाता है। इस रचना शिक्षण उपागम के भी 4 प्रारूप है: उच्चारण उपागम, वर्तनी उपागम, शब्द उपागम और वाक्य उपागम। उच्चारण उपागम भाषण, वाद विवाद, नाटक, मंचन, गीत, कविता, कहानी का पाठ आदि गतिविधियों के साथ शब्दों के उचित उच्चारण का ज्ञान कराना उच्चारण उपागम कहलाता है। वर्तनी उपागम निबंध, कहानी, कविता, आलोचना आदि लेखन गतिविधियों के साथ ही वर्तनीगत शुद्धता का ज्ञान कराना वर्तनी उपागम कहलाता है। शब्द उपागम भाषण, वाद विवाद, मंच संचालन, निबंध, पत्र आदि गतिविधियों के साथ उचित शब्द चयन एवं शब्दों के सार्थक प्रयोग का ज्ञान करवाना शब्द उपागम कहलाता है। वाक्य उपागम विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के साथ तत्काल वाक्य रचना तथा पदों के क्रम एवं अन्वय, वाक्यों की प्रस्तुतिकरण की शैली आदि का ज्ञान करवाना वाक्य उपागम कहलाता है। इस रचना शिक्षण उपागम में विद्यार्थियों को उनके मौलिक विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति करना सिखाया जाता है। इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख उपागम: संरचनात्मक उपागम या सहग्रंथन उपागम या वाक्य गठन या वाक्य रचना उपागम। इस उपागम के अनुसार भाषा शिक्षण में एक पूर्ण संरचना का महत्व सर्वाधिक होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में अर्थपूर्ण शब्दों को एक निश्चित क्रम में प्रयुक्त करना चाहिए। इस उपागम में वाक्य की रचना, संरचना या वाक्य रचना पर अधिक बल दिया जाता है। यह व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्रदान करने हेतु उपयोगी उपागम है। इस उपागम में थोंडाई के सीखने के नियमों में से अभ्यास या प्रयत्न के नियम को विशेषतः प्रयोग में लाया जाता है। अब हमने पिछले कक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित एक तथ्य पढ़ा कि संरचनात्मक उपागम थोंडाई के प्रयत्न नियम पर आधारित है और प्रोजेक्ट विधि थोंडाई के तीनों नियमों पर आधारित है, और इकाई पाठ योजना है जो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, और जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन थोंडाई के प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो इस तरीके से इन एक साथ कॉन्सेप्ट को हमने छोटे से शॉर्ट वीडियो में कवर किया, तो वो भी आप देखिएगा। संप्रेषणीय उपागम अब आता है। 1 मिनट। संरचनात्मक उपागम से F.G. फ्रेज ने शिक्षण में 3 सिद्धांत दिए थे: वाचन, भाषाई आदत और छात्र क्रियाशीलता। इसके बाद आता है संप्रेषणीय उपागम।
ये उपगम विद्यार्थी केंद्रीय उपगम है जिसमें बालक प्राकृतिक परिवेश में भाषा सीखता है। ये उपगम बालक को भाषा के संप्रेषण में कुशल बनाता है। इसमें बालक अपने विचारों या भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की योग्यता विकसित करता है। इसके बाद आता है शब्दकोशीय उपगम। बालक में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार शब्द का पूर्ण अर्थ समझने तथा उसके अनुरूप भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित कर लेना शब्दकोश उपगम कहलाता है। प्रणाली उपगम ये उपगम शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण तकनीकों और सहायक सामग्री के साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देता है। इन दोनों का संयुक्त प्रयोग प्रणाली उपगम कहलाता है। तो ये हमने कवर कर लिया हिंदी भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उपगम। इसके बाद इसी कक्षा में हम पूर्ण कर लेते हैं हिंदी भाषा शिक्षण की दक्षताएँ और चुनौतियाँ। अब देखो, प्रत्येक भाषा में कुछ चुनौतियाँ होती है और उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए एक शिक्षक किस तरीके से अपने अध्यापन को बेहतर बना सकता है और अपनी शिक्षण प्रक्रिया को और मजबूत बनाते हुए उन बालकों को अच्छा शिक्षण किस प्रकार से प्रदान कर सकता है, तो वो कुछ उस शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से करता है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की कुछ दक्षताएँ हैं। किसी भाषा का ज्ञान, किसी भाषा का अलग अलग परिस्थितियों, प्रसंगों और मनोदशा के अनुरूप अभिव्यक्ति और बोध भाषा की दक्षताएँ कहलाती है। भाषा की दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, व्याकरणिक ज्ञान है, शब्द भंडार का निर्माण है, भाषा का प्रयोग है, स्वतः बोध की क्षमता है, विचार बोध है। भाषा की दक्षताओं का महत्व। अब इनका महत्व क्या है? भाषा में दक्षता विद्यार्थी की अभिव्यक्ति और बोध क्षमता को सशक्त बनाती है। भाषा के विभिन्न तत्वों यथा वर्ण, शब्द, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द व्युत्पत्ति आदि का ज्ञान दक्षता से ही संभव है। इस प्रक्रिया से बालक में रचना के विविध रूपों की समझ विकसित होती है। भाषा की दक्षता से विषय वस्तु का वैचारिक ज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है। हिंदी भाषा में शिक्षण में चुनौतियाँ। प्रत्येक विषय की अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है तथा इसी के कारण उस विषय के शिक्षण के दौरान विषयगत समस्याओं, चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं कि भाषा विषयों की प्रकृति गणित, विज्ञान, सामाजिक जैसे विषयों से भिन्न होती है। गणित, विज्ञान जैसे विषयों में जहाँ अमूर्त सैद्धांतिक या गणनात्मक कुशलताओं की अपेक्षा होती है, वहीं सामाजिक पर्यावरण जैसे विषयों में परिवेश से जुड़ी व्यवहारिक एवं मूर्त समझ, प्रत्यक्ष अनुभव का अधिक महत्व होता है, क्योंकि वो बालक के आसपास के वातावरण से जुड़ी जानकारियाँ होती है। किंतु भाषा विषयों में शुद्ध वर्तनी, उच्चारण, लेखन एवं अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। हिंदी शिक्षण में आने वाली चुनौतियाँ: आधारभूत कौशलों का अल्प विकास, वर्तनी एवं लेखन संबंधी समस्याएं, वाचन एवं उच्चारण संबंधी समस्याएं, स्थानीय व मानक भाषा में अंतर, भाषाई व्याकरण की जटिलताएं होना, हिंदी भाषा एवं साहित्य में व्यक्तिगत अरुचि होना, हिंदी भाषा में दक्ष, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों का अभाव, हिंदी भाषा की मानक एवं स्तरीय पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों का अभाव होना, भाषा के पाठ्यक्रम की अपूर्णता, भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक उपकरणों एवं सहायक सामग्री आदि का अभाव। ये हमने इस कक्षाओं में लगातार हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र को कंप्लीट किया। अब हम अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। अगले सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ और उससे संबंधित शिक्षा शास्त्र को शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप पिछली कक्षाओं का भी अध्ययन करते हुए लगातार हमारे साथ बढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ बेहतरीन सामग्री उपलब्ध हो रही होगी। और आप चैनल पर नए हैं तो एक बार पीछे के वीडियो भी जाकर देखिएगा और शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। हमने कोशिश की है अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की। तो ये हिंदी शिक्षा शास्त्र हमने कंप्लीट कर दिया है और अगली कक्षा हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।